सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकाल पा रहे, मार्क्स टेस्टों में इंप्रूव नहीं कर पा रहे सर, पूरे पूरे दिन रिवीजन में लगे रहते हैं, हमेशा ये टेंशन रहती है पुराना रिवाइज कैसे करें, तो सर कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही है, तो सर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते वो बहुत मस्त रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि अच्छा उनको लेके हम भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता है उन्होंने मेहनत नहीं करी, तो वो फिर भी अपनी परफॉर्म नहीं होने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो बच्चा बहुत मेहनत करके आउटपुट दे पा रहा है वो भी बहुत खुश होता है कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका आउटपुट आ रहा है। पर वो बच्चे जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उतना प्रॉपर आउटपुट नहीं निकल पा रहा, उतने मार्क्स जस्टिफाई नहीं कर रहे उनकी मेहनत को, उनको बहुत तकलीफ होती है और उनके लिए हमें भी बहुत तकलीफ होती है कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है पर आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो बेटा कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, उसको पहचानो। ऐसा नहीं है कि यूं ही आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ तो कमी है, या तो हम पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर रहे, एक्यूरेसी पे काम नहीं कर रहे, तो बेटा उन चीजों पर काम करो, वो भी पार्ट ऑफ योर लर्निंग है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाता, नहीं, इन चीजों पे भी काम करना होता है, चारों ऑप्शन पढ़ना वगैरह। फिर अभी मैं बात कर रहा हूं रिवीजन का प्रॉपर तरीका क्या हो, है ना, रिवीजन को लेके ज्यादा परेशान मत रहो, रिवीजन कब करें और किस तरीके से करें, तो मैं आज बता रहा हूं किस तरीके से। जब भी करोगे आप बेटा अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि अभी अपन मिड में खड़े हैं, और टेस्ट के साथ जो जो टॉपिक आ रहे हैं उनको रिवाइज करो। अब तरीका क्या रहे, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो पीछे रिवीजन वाला हिस्सा बड़ा होता जाएगा। तो बेटा जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं, शुरू में चल रहे होते हो तो रिवीजन की टेंशन बिल्कुल नहीं होती, मिड में आते हो तो टेंशन बढ़ने लगती है, और लास्ट तक आते आते तो भयंकर टेंशन में आ जाता है बच्चा। तो उस टेंशन को कैसे हैंडल करें, तो मैं ना अपना बनाया हुआ एक सिमेट्रिक मेथड है रिवीजन का, जो मैं भी यूज करता था और आपको भी करना चाहिए, और हर समझदार बच्चा जो स्मार्ट वर्क करता है वो यूज करता है। देखो तो क्या है सिमेट्रिक मेथड, एक बहुत बढ़िया से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक है, तो ग्रेविटेशन आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटते हो, एक तो फोर्स और जी वाली बातें पढ़ते हो आप, ठीक है, और एक पढ़ते हो बेटा अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, या सन के चारों तरफ जो अपनी अर्थ वगैरह घूमती है ना, इस टाइप का मोशन, मतलब ऑर्बिटल मोशन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, ठीक है, मतलब जो चारों तरफ घूमने वाली बात है, ठीक है। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ोगे, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है, स्थिर वैद्युत की, तो बेटा ये पूरा कट कॉपी पेस्ट है। यहां पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहां पर यूनिट मास पर फोर्स, एकांक द्रव्यमान पर बल जी होता है, फोर्स पर यूनिट मास। यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, तो यहां पर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज ई, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो बेटा डिट्टो सेम टू सेम। सर कैसे सेम टू सेम? यहां दो मास की बात चलती है m1 m2 की, तो यहां चार्ज की बात चलती है, सॉरी q1 q2 की। यहां पर बेटा फोर्स का फॉर्मूले में g आता है, यहां पर कांस्टेंट k आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ये एप्सिलॉन कर दो, अलग अलग मीडियम का अलग अलग, बस थोड़ा सा अंतर है, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम से मतलब, तो एक माइन्यूट से चेंज, तो पूरा कट कॉपी पेस्ट। इसमें भी बेटा स्क्वायर पर 4 चार्ज रखोगे और सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स निकालोगे, है ना, इसमें भी 4 मास रखोगे, डिट्टो को सेम, सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह सब कुछ सेम। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रो पढ़ो तो ग्रेविटी के क्वेश्चन रैंडम उठा के कर लिए, फोर्स वाले, जी वाले, तो ये सिमेट्री। तो रिवीजन के समय बेटा दोनों को एक साथ आप रिवाइज करो। जब आप इलेक्ट्रो का रिवीजन करो तो आपके दिमाग में ग्रेविटी भी चलनी चाहिए, ग्रेविटी का रिवीजन करोगे तो इलेक्ट्रो चलनी चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं, दोनों का पैरेलल रिवीजन हो जाएगा, 10 मिनट में दोनों का हिसाब किताब हो जाएगा, ठीक है साहब। फिर जब ऑर्बिटल मोशन, याद है चारों तरफ सैटेलाइट घूमते हैं अर्थ के, है ना, या फिर सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमते हैं, तो इसकी स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में रिलेशन। डिट्टो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे।
बेटा एटम में पढ़ोगे, एटम लिख दो। ये तो याद है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहां पर भी वही रिलेशन, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव होती है, क्योंकि टोटल, तो यहां पर भी डिट्टो वही आएगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो जब आप इधर सैटेलाइट वगैरह पढ़ो, ये मतलब पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो बता रहा हूं। तो जब आप इधर सैटेलाइट वगैरह पढ़ रहे हो रिवीजन में, तो आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनर्जी वाला हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एटम में क्या है, एनर्जी है सबसे ज्यादा, फिर इसमें ऑर्बिट्स आ जाती है, सीरीज आ जाती है, थोड़ा वो चीजें एक्स्ट्रा, पर है तो सारा एनर्जी का कमाल। तो डिट्टो सेम टाइप से एटम का रिवीजन करो, तो एनर्जी जब पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो दिमाग में दोनों का पैरेलल रिवीजन होगा। तो एक इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर आपको, एक ग्रेविटी का चैप्टर आपको इलेक्ट्रो का भी रिवीजन करा देगा, और एटम का 50% रिवीजन करा देगा, और इलेक्ट्रो का भी लगभग 70-60% रिवीजन करा देगा। बस इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा, जैसे डाइपोल वगैरह। तो जब डाइपोल पढ़ोगे तो वो मैग्नेट, और ये देखो मैग्नेट और इलेक्ट्रो सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रो में डाइपोल। ये देखो यहां पर माइनस प्लस से डाइपोल बनेगा, यहां पर बार मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बार मैग्नेट बनेगी। यहां पर साउथ पोल माइनस की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, ये तो फील्ड लाइंस की तो सेम प्रॉपर्टी, बस इक्की दुक्की अलग है। तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी वही, यहां प्लस से निकलेगी माइनस पे आएगी, या नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पर आएगी। तो मैं बोल दू नॉर्थ बिहेव्स लाइक प्लस और साउथ बिहेव्स लाइक माइनस इन इलेक्ट्रो। यहां पर बेटा डाइपोल मोमेंट होगा P बराबर चार्ज इनटू सेपरेशन, ये सेपरेशन 2 है, और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर भी माइनस से प्लस यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, और यहां पर चार्ज होता है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ होती है। तो डिट्टो वही, तो यहां पर M होता है, यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये डिट्टो सेम। यहां लेंथ 12 लिखता हूं मैं, यहां पर डायरेक्शन ये। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा डाइपोल के लिए B। याद है यहां पर होता है 2kp/r3, है ना, और डायरेक्शन P और E की एक्सिस पर सेम होती है, एक्सिस पर। याद है यहां पर इलेक्ट्रोस्टेट के में डाइपोल की एक्सिस पर E निकालते हैं, यहां पर ये एक्सियल पॉइंट पर, यहां पर निकालते हैं, यहां परपेंडिकुलर टू एक्सिस निकालते हैं। डिट्टो वो का वो यहां बार मैग्नेट में निकलेगा। वो यहां कितना, यहां आता था 2kp/r3, यहां आ जाएगा बेटा 2k की जगह μ0/4π। बेटा वह कुलम्स कांस्टेंट होता था, यहां पर होता है बायो सावर्ट कांस्टेंट, और P की जगह M हो जाएगा /r3। ये यहां पर होता था kp/r3 उल्टी डायरेक्शन में, P से उल्टी डायरेक्शन में, तो यहां पर हो जाएगा μ0/4π M/r3 उल्टी डायरेक्शन में। और मतलब मैं तो बता रहा हूं, मेरे को कोई पढ़ाना एम नहीं है। तो अब आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे तो डिट्टो मैग्नेटिक बार मैग्नेट का रिवीजन कर लो। यहां पर याद है टॉर्क होता था P×E, और पोटेंशियल एनर्जी होती थी -P.E। याद करो, याद करो, ये तो पढ़ोगे तो याद आएगा। तो यहां पर टॉर्क हो जाएगा मैग्नेटिक टॉर्क M×B। बेटा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या एनर्जी -M.B। तो क्या मैं बोल दूं, पूरी बार मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ोगे पूरी कॉपी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डिट्टो कॉपी, बस थोड़े मोड़े चेंजेस है। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है या मैग्नेटिक डाइपोल, वहां चार्ज होता है ताकत, यहां पर पोल स्ट्रेंथ होती है ताकत। क्लियर है? अब वो पढ़ोगे जब, तो क्या मैं बोल दूं, मैं जब बार मैग्नेट का रिवीजन करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रो का रिवीजन पैरेलल चलेगा, पूरा डाइपोल, चाहे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसे ही मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर टॉर्क और एनर्जी, यहां पर भी टॉर्क और एनर्जी, बिल्कुल रिवीजन चलेगा। यहां पर फील्ड लाइंस का रिवीजन चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चलेगा। वहां पर प्लस से निकल के माइनस पे टर्मिनेट होती है, या नॉर्थ से निकल के साउथ पे टर्मिनेट, बिल्कुल। यहां पर दो नहीं काट सकती तो यहां पर भी दो नहीं काट सकती, खत्म।
जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस डेंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां जितनी फील्ड लाइन डेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। बिल्कुल वो की वही बात है, कुछ चेंजेस है वो आप देखोगे पढ़ोगे तब। इस टाइप से सिमेट्री से पढ़ो। अच्छा, इधर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है तो इधर मोमेंटम पढ़ोगे P बराबर एनवी, तो उधर एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे L बराबर आई ओमेगा। याद है, यहां कोलिजन में कॉमन वेलोसिटी, वहां पर बेटा जब घूमती हुई डिस्क पे दूसरी डिस्क या कोई पार्टिकल रखते हो तो यहां पर होता है m1v1, कोलिजन में याद है फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर कंबाइंड हो जाए मास तो ये कॉमन वेलोसिटी कॉमन, तो बेटा वही यहां पर आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है कॉमन। तो यहां पर मास होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वहां वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो रोटेशन में और इसमें सिमेट्री होती है, रोटेशन की बातें, ये ट्रांसलेटरी की बातें हैं। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पर वेलोसिटी होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहां पर बेटा वेलोसिटी ds बाई dt होती है। सारी पढ़ाई हो जाएगी इससे, तो पूरा 1D लग जाएगा। 1D कोलिजन एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी सब इधर कॉपी हो जाएगा। ये डी थीटा बाई डी टी है ना, यहां पर एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt या v dv बाई dx। यहां पर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है क्या, डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा, यहां पर फोर्स होता है F बराबर m है, यहां पर टॉर्क होता है, फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाने में एक्सेलरेट करता है, यहां मास अपोज करता है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है, यहां पर मास अपोज करता है। इस टाइप से सिमेट्री से पढ़ो। तो रोटेशनल मोशन जब पढ़ोगे तो आपका 1D का रिवीजन हो जाएगा, 80% 1D का रिवीजन हो जाएगा, कोलिजन के थोड़े थोड़े रिवीजन हो जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा जब ये चैप्टर पढ़ो तो दिमाग में अब रिवीजन में पैरेलल रिवीजन होने चाहिए। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना। यहां पर देखो फोर्स बराबर dp बाई dt भी होता है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां पर एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है टॉर्क बराबर। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। याद है 4-5 इक्वेशन बताई थी, 3 तो न्यूटन इक्वेशन हो गई, तो यहां पर भी बेटा अल्फा कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो इस टाइप से सारी चीजें करते जाओ। तो क्या मैं बोलूं, रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन की सिमेट्री से, इसी से सर्कुलर मोशन का भी रिवीजन होने लगेगा सर्कल पे। ठीक है सर, तो मजा आ रहा है। तो बेटा ऐसे सिमेट्री से काफी चैप्टर, तो आपका रिवीजन लगभग 30-40% रिड्यूस हो जाता है। तो फिर क्या जल्दी रिवीजन भी होता है और कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। ऐसे और भी है सिमेट्री, है तो मैंने कुछ बताई आपको, बाकी आप बेटा पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। जैसे बेटा आप वो अल्फा इक्विवेलेंट निकालते हो, याद है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी निकालते हो, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकालते हो, है ना। ऐसे ही आप यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट निकालते हो, थर्मल कंडक्टिविटी में निकालते हो। अच्छा तो बेटा वैसे इक्विवेलेंट 50 जगह निकलते तो एक ही तरीका होता है उनका, 2 लेंथ है तो 12 लेंथ ले लो, L1 L2 सीरीज में तो 12 लेंथ ले लो, एरिया ले लो, फिर अल्फा इक्विवेलेंट ले लो, इस टाइप से, है ना। लीनियर एक्सपेंशन निकालते हो, अल्फा इक्विवेलेंट, यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट, थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्विवेलेंट, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इक्विवेलेंट, सबके तरीके एक जैसे। ठीक है सर। अच्छा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो और कैपेसिटर पढ़ते हो तो सर्किट सॉल्विंग एक जैसी, इधर आर इक्विवेलेंट निकालते हो, इधर सी इक्विवेलेंट, बस फॉर्मूला उल्टे, बाकी पूरा एक जैसे तरीके सारे। व्हीटस्टोन ब्रिज, लेडर सर्किट, सिमेट्रिक मेथड, सीरीज पैरेलल, बस फॉर्मूले थोड़े से अंतर है, बाकी पढ़ाई एक जैसी। इधर सर्किट सोल्व करना है तो इधर भी सेम सर्किट सोल्व करो। यहां पर पावर निकालते हो या एनर्जी स्टोर या करंट निकालते हो या चार्ज निकालोगे, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आर के प्रोपोर्शनल होता है इन सीरीज, इससे याद है एम ए ब्रह्मास्त्र, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन सीरीज। तो सर्किट धमाधम सोल्व होगा। देखो ये जैसे ये 1 ओम,
एक एक लाइन में आंसर 2 ओम, ये 30 वोल्ट है, तो 1:2 में बांटोगे तो यहां पर एक वो क्लास में पढ़ाएंगे, एक पढ़ाई क्लास में होगी तो 10 वोल्ट 20 वोल्ट। कोई करंट निकालने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल निकालने तो 10 20 और 10 आते ही यहां की पावर आ जाएगी। बोलो पावर, तो V²/R। तो याद है एमए ब्रह्मास्त्र बताया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि रेशो में बांट दो वोल्टेज को, किसके, रेजिस्टेंस के, और जैसे ही वोल्टेज आ जाएगा तो आप पावर भी निकाल लोगे, सब निकाल लोगे, करंट भी निकाल लोगे। V/R तो 10 एंपियर करंट। ऐसे यहां कैपेसिटर में उल्टा रेशो लगा दो बेटा, कैपेसिटर में उल्टा रेशो लगा दो। ये 30 वोल्ट है, यहां पर 2 फेरेड और 1 फेरेड, या 1 फेरेड 2 फेरेड यूं कर दो, ये लो 1 फेरेड 2 फेरेड, तो बोल दो 2:1 उल्टा रेशो, तो 1/1:1 तो 2:1 में बांट दो, किसको, 30 को, तो यहां 20 आएगा। अब एनर्जी स्टोर निकाल लो, तो यहां पर फॉर्मूला पावर का V²/R होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, I²R और VI। ऐसे यहां पर भी एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले होते हैं, Q²/2C, हाफ CV², तुस्सी उसी। तो यहां पर आप चार्ज कितना स्टोर होगा वो निकाल, एनर्जी कितनी स्टोर होगी निकाल लो। चार्ज निकालना तो Q=CV से निकाल लो, खत्म। तो पोटेंशियल आते ही इससे एनर्जी निकाल लो, हाफ CV² से। तो क्या मैं बोल दूं, पोटेंशियल बांटना जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में आर के रेशो में होता है, वहां उल्टे रेशो में होता है सी के, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम। एनर्जी निकाल लोगे आप, चार्ज निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। क्या मजा आया आपको? तो बेटा ऐसे सिमेट्री से रिवीजन करो। अच्छा, और यही जो ये बात है, ये हीट में भी लगती है जब दो रोड सीरीज में होती है। याद है कंडक्शन में, याद है के थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, ये L/K। बेटा ये पूरा कंडक्शन में भी यही। तो बेटा जब आप कंडक्शन का रिवीजन करोगे तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ चलेगा, कौन सा, सर्किट सोल्व वाला। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट सोल्विंग पार्ट है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो सब, वो इसमें साथ चलेगा। यहां पर देखो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहां रेजिस्टेंस होता है, यहां थर्मल रेजिस्टेंस होगा। जैसे ये 2K कर दिया और LL की रोड कर दी AA एरिया, तो बोल दो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा L/2K। तो बोल दो ये देखो ये R', तो बोल दो ये डबल आ गया 2:1, तो बस इसको ये 90 डिग्री कर दो। तो बोल दो ये 90 का डिफरेंस है, यहां पर 90 की बैटरी लगा दो। मेरा कोई ये 90 का टेम्परेचर डिफरेंस कर दो। यहां पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो कराता है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो कराता है, हीट करंट बोलते हैं इसको। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहां हीट करंट होता है। यहां टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब रेशो में बांट लो 2:1 में, तो 2:1 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इससे जंक्शन का, ये 0 डिग्री था तो जंक्शन का टेम्परेचर 30 आ जाएगा। ऐसे यहां का पोटेंशियल निकाल सकते। तो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट और कैपेसिटर के सर्किट सेम टू सेम, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट और कंडक्शन के सर्किट सेम टू सेम। क्लियर है? तो बेटा ऐसे सिमेट्री से रिवीजन करो, इससे आपका रिवीजन बहुत ही शानदार होगा और बहुत जल्दी होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 3-3, 4-4 चैप्टर आपको पैरेलल में नजर आ रहे होंगे। आप एक बार करके देखना रिवीजन में, मेरा यकीन मानो आप मेरे को याद करोगे। बाकी ये जो पढ़ाई है, ये जो जल्दी जल्दी बताई, मेरा एम पढ़ाना नहीं था, ये तो फिर क्लास में। बेटा इसके लिए तो आप क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। रेशो में बांटना याद है, एक एक लाइन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बड़े से बड़े सर्किट के प्राण निकाल लेते हैं अपन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बड़े से बड़े सर्किट है ना, कंडक्शन में कितनी रोड़े लगा दे तू, याद है अपन प्राण निकाल लेते हैं क्लास में, उसकी आत्मा छीन लेते हैं क्वेश्चन की और क्वेश्चन को प्राणहीन कर देते हैं। तो वो तो सारा क्लास में, पढ़ाई लिखाई क्लास में। अभी मैं बता रहा हूं हाउ टू रिवाइज, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपको रैंक दिलाने के लिए। ओके सर, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिमेट्री में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ताकि ऐसे वीडियो और बना के डालूं और आग लगा दो। मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में आग लगाओ, कमेंट सेक्शन में आग लगाओ बेटा, आग लगाओ। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे क्लास में।